दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानियत का सूरज डूब चुका है और बचा है तो सिर्फ भूख, प्यास और मौत का एक अनंत रेगिस्तान। एक ऐसी जगह जहां अगर आप कमजोर हैं तो आप इंसान नहीं बल्कि किसी ताकतवर का रात का खाना है। आज हम जिस फिल्म की दास्तान सुनाने जा रहे हैं वो आपके दिमाग के तार हिला देगी। ये कहानी है द बैड बैच की। ये कोई आम फिल्म नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर समाज से कानून और डर हटा दिया जाए तो इंसान किस हद तक गिर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है टेक्सास के एक सुनसान बंजर इलाके से। धूप इतनी तेज है कि चमड़ी जल जाए। हम देखते हैं दो पुलिस ऑफिसर्स एक गाड़ी से एक लड़की को लेके आते हैं। इस लड़की का नाम है आर्लिन। वो खूबसूरत है, जवान है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और गुस्सा है। पुलिस वाले उसे एक बड़े से लोहे के गेट के पास छोड़ते हैं। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर साफ शब्दों में लिखा है, वार्निंग, बियॉन्ड दिस पॉइंट नो लॉज अप्लाई। चेतावनी, इस बिंदु के आगे कोई कानून लागू नहीं होता। यह अमेरिका का कूड़ादान है दोस्तों। यहाँ उन लोगों को फेंक दिया जाता है जो बैच नंबर के साथ आते हैं, क्रिमिनल्स, पागल, इलीगल इमिग्रेंट्स या वो लोग जो सोसाइटी के लिए फिट नहीं है। आर्लिन के कान के पीछे टैटू है, बैच 1980। गेट खुलता है, आर्लिन को अंदर धकेल दिया जाता है और गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब वो अकेली है, उसके पास सिर्फ पानी की एक बोतल है, एक मैथ है और सामने मीलों तक फैला हुआ मौत का रेगिस्तान। आर्लिन आगे बढ़ती है। धूप उसकी हिम्मत तोड़ रही है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक टूटी फूटी कार दिखती है। वो सोचती है थोड़ा आराम कर ले। वो कार के अंदर बैठती है, मेकअप करती है, खुद को तसल्ली देती है। लेकिन दोस्तों, इस रेगिस्तान में आराम करना मौत को दावत देना है। अचानक दूर से एक गाड़ी की आवाज आती है। आर्लिन चौकन्ना हो जाती है। एक पुरानी गोल्फ कार्ट उसकी तरफ आ रही है। आर्लिन भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेगिस्तान की रेत में भागना आसान नहीं। गाड़ी से दो आदमी उतरते हैं। ये दिखने में इंसान है पर हरकतें जानवरों वाली है। वो बिना कोई बात किए आर्लिन को पकड़ते हैं। आर्लिन चीखती है, हाथ पैर मारती है, लेकिन वो उसे किसी सामान की तरह उठाकर गाड़ी में डाल देते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब आर्लिन की आंख खुलती है तो वो एक ऐसी जगह पर होती है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये जगह द ब्रिज के नाम से जानी जाती है। यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन ये साधारण बस्ती नहीं है। यहाँ चारों तरफ लोहे के जिम इक्विपमेंट्स हैं। बड़े बड़े मसल्स वाले आदमी और औरतें वहाँ हैवी वेट्स उठा रहे हैं। सोचो दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ खाने को अनाज नहीं है, वहाँ ये लोग अपनी बॉडी कैसे बना रहे हैं? प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? जवाब आपके सामने है। आर्लिन जंजीरों में बंधी हुई है। एक औरत आती है जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं बल्कि एक डॉक्टर वाली आरी यानी सौ है। वो आर्लिन को किसी मरे हुए जानवर की तरह देखती है। आर्लिन गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन उस औरत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो आर्लिन के दाएं हाथ और दाएं पैर पे इंजेक्शन लगाती हैं ताकि वो सुन हो जाए और फिर वो आरी चलती है, खर खर खर। दोस्तों, वो नजारा इतना भयानक है कि मैं बयां नहीं कर सकता। वो औरत जिंदा आर्लिन का हाथ और पैर काटकर अलग कर देती है। खून बह रहा है। आर्लिन दर्द और सदमे में बेहोश हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो औरत उन कटे हुए अंगों को वहीं एक फ्राई पैन में डालती है, तेल में फ्राई करती है और बड़े चाव से खाती है। ये है प्रोटीन का राज। ये लोग नरभक्षी हैं, कैनिबल्स हैं। इन्हें द ब्रिज के लोग कहा जाता है, जो इंसानों को मारकर नहीं बल्कि उन्हें जिंदा रखकर धीरे धीरे खाते हैं ताकि मांस खराब ना हो। आर्लिन एक व्हील चेयर पर पड़ी है। वो अपाहिज हो चुकी है। उसका एक हाथ और एक पैर गायब है। वो देखती है कि उस औरत ने खाना खा लिया है और अब बर्तन धो रही है। आर्लिन जानती है कि अगर वो आज नहीं भागी तो कल उसका बचा हुआ शरीर भी पैन में फ्राई होगा। वो अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करती है। वो जमीन पर रेंगती है। वहां उस औरत की गंदगी पड़ी है। आर्लिन उस बदबूदार गंदगी को अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है। क्यों? ताकि वो लोग उसे गंदा समझकर खाए नहीं। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है दोस्तों। जिंदा रहने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। जब वो औरत बाहर जाती है, आर्लिन एक स्केटबोर्ड उठाती है। वो जमीन पर लेटकर अपने बचे हुए एक पैर से धक्का मारते हुए वहां से भागती है। धूप तेज है, खून बह रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, लेकिन आर्लिन रुकती नहीं। पीछे से वही मसल वाला आदमी जिसका नाम मायामी मैन है उसे देख लेता है, लेकिन शायद वो सोचता है ये लंगड़ी लड़की कहां तक जाएगी और उसे छोड़ देता है। रेगिस्तान में भटकते हुए आर्लिन की सांसें टूटने लगती हैं। रेत पर घिसटते हुए वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां एक अजीब सा किरदार आता है, द होमिट, एक बूढ़ा बैरागी। ये आदमी बोलता नहीं है, बस चीजों को इकट्ठा करता है। वो आर्लिन को अपनी शॉपिंग कार्ट में डालता है जैसे कोई सामान हो और उसे वहां से ले जाता है। आर्लिन की आंख एक अलग ही दुनिया में खुलती है। इस जगह का नाम है कंफर्ट जोन। ये रेगिस्तान के बीच में एक स्वर्ग जैसा है। यहाँ बिजली है, साफ पानी है, कंटेनर वाले घर है और सबसे बड़ी बात, यहाँ लोग इंसानों को नहीं खाते। यहाँ का लीडर एक कैरिस्मेटिक आदमी है जिसे लोग द ड्रीम कहते हैं। आर्लिन का इलाज होता है। 5 महीने बीत जाते हैं। आर्लिन को एक नकली पैर मिलता है, प्रोस्थेटिक लेग। वो अब चल सकती है। उसका शरीर ठीक हो रहा है, लेकिन उसकी आत्मा घायल है। वो आईने में खुद को देखती है, एक हाथ कटा हुआ, चेहरे पर गुस्सा। वो कंफर्ट की इस आरामदायक जिंदगी में खुश नहीं है। उसके अंदर बदले की आग जल रही है। एक दिन आर्लिन अपनी रिवॉल्वर उठाती है और वापस रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ती है। वो वहां पहुंचती है जहां द ब्रिज के लोग कूड़ा ढूंढने आते हैं। वहां उसे वही औरत दिखती है जिसने उसे पकड़ा था। उस औरत के साथ एक छोटी बच्ची है, हनी। ये मायामी मैन की बेटी है। आर्लिन उस औरत को देखती है और
पुराना दर्द ताजा हो जाता है। बिना एक पल सोचे आर्लिन बंदूक उठाती है और उस औरत के सर में गोली मार देती है। थाय, खेल खत्म, बदला पूरा। लेकिन अब वो छोटी बच्ची हनी वहां अकेली है, अपनी मरी हुई माँ के पास बैठी है। आर्लिन उसे मार नहीं पाती। वो हनी को उठाती है और अपने साथ कंफर्ट जोन ले आती है। लेकिन कंफर्ट जोन उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना दिखता है। उस रात कंफर्ट में एक रेव पार्टी होती है। द ड्रीम सबको ड्रग्स बांटता है, LSD। आर्लिन भी एक टैबलेट ले लेती है। नशे में दुनिया घूमने लगती है, म्यूजिक तेज है, लाइट्स चमक रही हैं। इस हंगामे में वो छोटी बच्ची हनी आर्लिन से बिछड़ जाती है। द ड्रीम हनी को देख लेता है, उसे बच्ची प्यारी लगती है और वो उसे अपने मैंशन महल में ले जाता है। आर्लिन नशे में धुत होकर रेगिस्तान में भटकने लगती है। उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। उसे लगता है कि उसका कटा हुआ हाथ वापस आ गया है। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो रेत पर गिरती है, बेहोश होती है, उठती है। तभी अंधेरे में एक परछाई उभरती है। ये मायामी मैन है, वो बड़ा सा खतरनाक मसल वाला कैनिबल। वो अपनी बीवी और बच्ची को ढूंढ रहा है। वो आर्लिन को देखता है। उसे याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जो भागी थी। वो आर्लिन पर बंदूक तान देता है। मेरी बेटी कहाँ है? आर्लिन की हालत खराब है पर दिमाग चल रहा है। वो जानती है कि अगर उसने सच बोला कि उसने उसकी बीवी को मार दिया तो मायामी मैन उसे कच्चा चबरा जाएगा। वो झूठ बोलती है। वो कहती है वो कंफर्ट जोन में है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। मायामी मैन के पास कोई चारा नहीं है। वो आर्लिन को नहीं खाता। एक शिकारी और शिकार के बीच एक समझौता होता है। दोनों का सफर शुरू होता है। एक वो आदमी जो इंसानों को खाता है और एक वो लड़की जिसका मांस खाया गया है। अजीब जोड़ी है, लेकिन जैसे जैसे वो साथ चलते हैं हमें पता चलता है कि मायामी मैन कोई राक्षस नहीं है। वो क्यूबा से आया था, अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे बैड बैच बना दिया। जिंदा रहने के लिए उसे जानवर बनना पड़ा। आर्लिन बताती है कि वो भी कोई दूध की धूली नहीं है। दोनों एक दूसरे का दर्द समझने लगते हैं। मायामी मैन आर्लिन को उठाकर चलता है जब वो थक जाती है। वो उसे बचाता है। आर्लिन को पहली बार किसी मर्द में हिफाजत, प्रोटेक्शन महसूस होती है, ना कि खतरा। वो कंफर्ट जोन के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी कंफर्ट के गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। गोलियां चलती हैं। मायामी मैन घायल हो जाता है। आर्लिन के पास मौका है भागने का। वो गेट के अंदर चली जाती है। मायामी मैन बाहर रेत में तड़प रहा है। आर्लिन वापस अपनी सुरक्षित दुनिया में आ गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। आर्लिन द ड्रीम के पास जाती है। द ड्रीम उसे अपनी नई रानी बनाना चाहता है। वो उसे दिखाता है कि उसके पास सब कुछ है, टॉयलेट्स हैं, अच्छा खाना है, प्रेग्नेंट बीवियां हैं। लेकिन आर्लिन को ये सब खोखला लगता है। उसे वो कैनिबल याद आता है जो अपनी बेटी के लिए मरने को तैयार था। उसे एहसास होता है कि ये सभ्य लोग अंदर से ज्यादा खोखले हैं। आर्लिन फैसला लेती है। वो बंदूक उठाती है और द ड्रीम के महल में घुस जाती है। वो द ड्रीम को धमकाती है, बच्ची को मेरे हवाले करो। द ड्रीम हंसता है, पर आर्लिन की आंखों में मौत देखकर वो हनी को जाने देता है। आर्लिन हनी को लेकर गेट के बाहर आती है। वहां द हर्मिट, बूढ़ा आदमी, मायामी मैन का इलाज कर रहा होता है। मायामी मैन जिंदा है। वो अपनी बेटी को देखता है, उसे गले लगाता है। एक बाप और बेटी का मिलन। रेगिस्तान की उस वीरानी में ये सीन दिल को छू लेने वाला है। अब सवाल ये है, आर्लिन क्या करेगी? क्या वो वापस कंफर्ट के ऐशो आराम में जाएगी या वो इन जानवरों के साथ रहेगी? आर्लिन अपना जवाब चुन लेती है। वो वापस नहीं जाती। तीनों, आर्लिन, मायामी मैन और हनी, एक साथ आग के पास बैठते हैं। रात हो चुकी है। हनी को भूख लगी है। खाने को कुछ नहीं है। हनी के पास उसका प्यारा सा पेट रैबिट है जो वो कंफर्ट से लाई थी। मायामी मैन आर्लिन की तरफ देखता है, फिर हनी की तरफ। उसकी आंखों में दर्द है, पर मजबूरी भी। वो हनी से वो खरगोश ले लेता है। हनी रोती है, नहीं पापा। लेकिन मायामी मैन उस खरगोश की गर्दन मरोड़ देता है, उसे छलता है और आग पर भून देता है। वो पका हुआ मांस हनी को देता है। हनी रोती है, पर वो भी उसे खाती है, क्योंकि दोस्तों ये डिज्नीलैंड नहीं है, ये द बैड बैच है। यहाँ प्यार का मतलब है जिंदा रहना। आर्लिन ये सब देख रही है। वो अपना सर मायामी मैन के कंधे पर रखती है। उसने अपनी दुनिया चुन ली है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई झूठ नहीं है, बस नंगी हकीकत है। तो दोस्तों, ये थी द बैड बैच की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। ये फिल्म हमें आईना दिखाती है कि हम सब के अंदर एक जानवर छपा है, बस हालात की देरी है। सोचिए, अगर आप आर्लिन की जगह होते तो क्या करते? उस कंफर्टेबल झूठ में रहते या उस खतरनाक सच के साथ जाते? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरी मूवी समझो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं कहानियों का सबसे गहरा पोस्टमार्टम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।